वर्कशीट वर्कशीट, ये कौन सा वर्कशीट? वर्कशीट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अबलोंग गार्डन, ये अबलोंग गार्डन और कुछ भी नहीं है, रेक्टेंगुलर गार्डन ही है, एक ही बात। राजेंद्र, इधर ध्यान से सुनो, तुम्हारा ध्यान और कहीं है। इतना इतना समय मैंने समझाया है पहले क्लास में, एक एक घंटा। कल भी इतना समझाया, स्टेप लिखाया। क्या तुम 15-12 ही लेकर के आओगे? वही तुम्हें अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं। होमवर्क करोगी नहीं, बाद में बोलोगे कि किया नहीं, नहीं होता है बहाना। अबलोंग मतलब रेक्टेंगुलर, नहीं समझ में आया फिर से समझो, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरीके का, एक ही चीज है। ठीक है, एक ही सवाल है, सेम सवाल है। 3 और 4 1 के जैसा ही है, एक जैसा है। ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ बड़ा होता है और ब्रेड्थ क्या होता है, छोटा होता है। एक ही बात है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। कितना है बेटा, लंबा कितना है, 60 मीटर। लंबा कितना है, 60 मीटर। मेरे साथ साथ लिखते जाओ, रात में लिखते जाओ साथ साथ, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कोर्स खत्म करना है। 60 मीटर है। और ये विड्थ कितना है बेटा इसका, 55 मीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड, सेंटर ऑफ ईच साइड मतलब क्या है बेटा, सब साइड के सेंटर में अच्छा इसका सेंटर कहाँ होगा, ये 60 मीटर है तो बीच में सेंटर यहाँ कहीं होगा, है ना। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा बीच में, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। यस और नो, यस और नो। Yes. फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड ऑफ पाथ 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड गोज अक्रॉस टू द सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड, है ना। ये सेंटर से हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड ऑफ पाथ 2 मीटर वाइड गोज अक्रॉस टू द सेंटर टू ऑफ द अपोजिट साइड। यहां से वही बात है, इस लैंग्वेज को चेंज कर दे, सेंटर से इधर की तरफ जा रहा है तो बराबर बराबर ऐसे बनाना। सेम क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सेम क्वेश्चन, ऐसे बनाना है। ये कितना दे दिया है बेटा, ये दे दिया है आपका 2 मीटर। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा सेम। ये भी 2 मीटर, हर जगह 2-2 मीटर। हमें एरिया निकालना है, इस रेड वाले एरिया, रेड वाले का एरिया निकालना है। बना लिया ड्राइंग सभी ने? तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है नेमिंग करना। नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, नेमिंग कर दिया। अब अंदर वाले का नेमिंग कर देते हैं, ई एफ जी एच। अच्छा, ये अपने हिसाब से नाम दे सकते हो आप, है ना। सर तो साइड वाला साइड वाला नेमिंग चाहिए। नेमिंग चाहिए। हाँ बेटा, सर ये सर वाला ये जो आप वाला जो ए आप बी ए सी बी डी सी दिए डी हैं दिए हैं उनके साथ। उनके साथ। हाँ क्या नीचे से दिया था? नो सर, नो वो सर, वो सिर्फ सिर्फ वो जो वो बीच जो में बीच रोड में है रोड उसी है का ही उसी का ही नेमिंग किया नेमिंग गया किया था, गया और था, बीच और में बीच में बीच में जो बीच में साइड जो का है। साइड का। साइड वाला नहीं किया था, अच्छा तो बीच वाला ही कर दो। हाँ ये रहा। हाँ अच्छा, साइड वाला नहीं चाहिए, खाली रोड का चाहिए ना, ए बी सी डी। और ऊपर वाला क्या है, पी क्यू आर एस, और बीच वाला क्या है, ई एफ जी एच, वही कर देते हैं। ओके, ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर एस ई एफ जी एच। पहला स्टेप ये क्या थे, ठीक है। अब ए बी सी डी का आपको एरिया निकाल, है ना। पहला काम क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं बेटा, आपको चाहिए क्या इसके लिए, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए।
ए बी सी डी का लेंथ कौन सा है? जो लंबा है, क्या लंबा है? बीसी लंबा है। बीसी आपका लेंथ है, और बीसी कितना दिया है बेटा? 60 मीटर। और ब्रेड्थ कौन सा है? जो छोटा है, ए बी। ए बी कितना है बेटा? ए बी है 2 मीटर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी आपका हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। दिस इज इक्वल टू 2 × 60। दिस इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है राजनंद में, तो यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड होकर के है, डीएवी क्लास 7 मैथ्स करके लिखा गया, उसमें हर क्लास का रिकॉर्डिंग है, दोबारा जाकर के देखो वहां पर, है ना। इसलिए मैं रिकॉर्ड करके रख दिया मैंने सारा। एरिया ऑफ एबीसीडी आपका निकल गया, है ना। 120 लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है। पहले एक का निकाला, फिर हम क्या करते थे? पी क्यू आर एस। अब दूसरा हेडिंग देना है आपको, क्या? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। इसका भी फॉर्मूला क्या है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ क्या है बेटा? जो लंबा है। और लंबा क्या है बेटा? पी एस, है ना। पी से लेकर के एस तक ये लंबा है, पी से लेकर के एस ये लेंथ है। तो पी एस हो गया आपका 55, है ना। पी से एस जो है ये बाहर वाला वही है ना। पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन लेंथ। तो पी एस इज इक्वल टू 55 मीटर। और विड्थ कितना है बेटा? 2 मीटर। तो पी क्यू कितना है आपका? 2 मीटर। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 55 × 2, that is equal to 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर। गुड। 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे? तो ये जो बीच वाला है, ये क्योंकि डबल डबल गिनती हो गया, एक बार एबीसीडी में भी गिन लिया हमने, एक बार पीक्यूआरएस में भी गिन लिया, एक ही बार गिनना था, तो इसको एक बार हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। एरिया तो वही है, डबल डबल क्यों गिनेंगे। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ये भी क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। ई एफ जी एच का लेंथ क्या है? ई एफ दिया है 2 मीटर। और जी एफ या एफ जी एक ही बात है, ये इसका दोनों लेंथ और ब्रेड बराबर 2 मीटर। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच ये कितना हो गया बेटा? 2 × 2, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर। डन। यस सर। हाँ, अब हम लोग क्या करते थे? अब हम लोग करते थे माइनस। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ पाथ। और एरिया ऑफ पाथ क्या होगा बेटा? ए बी सी डी प्लस पी क्यू आर एस माइनस ई एफ जी एच। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस सर हाँ जी। सर जो इसमें पाथ कौन सा है? लड़की, हे भगवान, घनचक्कर। अरे अब सर तो लिख रहे हैं। पाथ कौन सा है पूछ रही है। पूरी रामायण खत्म हो गई, पाथ पूछ रही है।
पाथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे पाथ मतलब रास्ता, जो ये बीच में रेड कलर में बनाया है ये पाथ है, ये पूरा ये हम्म समझ गई? तुम दोबारा दोबारा वीडियो देखो, यूट्यूब में सारा वीडियो डाला है। मैं जो जो बोलता हूँ दोबारा जाकर के यूट्यूब में स्पीड बढ़ा करके देखो, है ना, 2x 3x स्पीड करके वहां पर दोबारा देखोगे ना, समझ में आएगा। तो अब एरिया ऑफ पाथ निकला, एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ पीक्यूआरएस माइनस एरिया ऑफ ईएफजीएच। हमने एरिया ऑफ एबीसीडी क्या निकाला था? 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पीक्यूआरएस क्या निकाला था? 110 मीटर स्क्वायर प्लस 110 मीटर स्क्वायर। और ईएफजीएच क्या निकाला था? ईएफजीएच निकाला था 4 मीटर स्क्वायर। बताओ जी। तो अब ऐड करके माइनस कर दो, 120 प्लस 110, 230, 230 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 226 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द पाथ क्या निकल गया? 226 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब समझ गई राजनंदनी? अब कोई डाउट नहीं है? अच्छा। डाउट है तो दोबारा वीडियो देखो, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वर्कशीट 2 पूरा कर लिया है। अब बचा है एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पैरेलेलोग्राम क्या होता है? पैरेलेलोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, whose opposite sides are parallel, the opposite sides of parallelogram are equal। भूमि तुम्हारा कैमरा बंद हो गया, बीच बीच में कैमरा बंद करके क्या कर रहे हो तुम? खाना वाना चल रहा है ना? करो, करो पूरा, हाँ। मम्मी पापा आ रहे हो, बीच में 1 घंटा बिल्कुल मना कर दो सबको, 1 घंटा कुछ नहीं। सर मेरे मम्मी पापा को कभी नहीं आने दूंगी ये रूम को। जब मैं क्लास करने बैठती हूँ तब जाके इधर उधर आते हैं। वो चेक करने आते हैं ना बेटी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। ठीक है, अच्छा। पहले समझो पैरेलल लाइन क्या होता है। ये पैरेलल मतलब जो ऐसे एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है, जैसे कि भूमि और राज दोनों की पटती नहीं है आपस में, दोनों ही क्या है? पैरेलल है कि नहीं? दोनों का एक दूसरे से मिलते नहीं बिल्कुल, तो ये क्या है? पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल। ठीक है जी, पैरेलल। पैरेलेलोग्राम क्या होता है? पैरेलेलोग्राम इज अ quadrilateral with opposite sides are parallel, the opposite sides of the parallelogram are equal। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे। ये एक पैरेलेलोग्राम है। आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? जिसका 4 साइड होता है, जिसका 4 साइड होता है, 1 2 3 और ये 4 साइड होता है, ये होता है पैरेलेलोग्राम। ये होता है क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल में भी, क्वाड्रिलेटरल का एक प्रकार है जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। क्या होता है? ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है और पैरेलल है। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक बार डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक लाइन यहां खींचेंगे इस तरह, एक लाइन थोड़ा सा यहां खींचेंगे इस तरह, दोनों ही बराबर होगा। एक लाइन रेड कलर का ये खींचेंगे और दूसरा रेड कलर का ये खींचेंगे। ठीक है, तो
तो ये जो रेड कलर वाले लाइन है ना ये बराबर है और ब्लैक कलर वाले लाइन बराबर, माने माने ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर है। ये होता है आपका क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। समझे? क्लियर है? एकदम आसान भाषा में समझाया आपको, है ना? ओके, ओके, लेट अस नाउ परफॉर्म द जस्ट अ मिनट। ओके, तो पैरेललोग्राम हमने समझ लिया। तो अभी हमें देखना है कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना? एरिया मतलब अंदर में कितना है। समझे ना राजनंदन? अब एरिया मत पूछना एरिया क्या होता है, पता चला बाद में लास्ट में पूछोगे एरिया क्या होता है सर, पॉइंट क्या होता है सर, लाइन क्या होता है। दिमाग तुम्हारा अलग ही श्रीलंका में है, तुम्हारा दिमाग और ही कहीं चल रहा है। हम्म, परफॉर्म द एक्टिविटी टू फाइंड द एरिया। अब हमें एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों? ड्रॉ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बना दिया हमने। कंसिडरिंग पी क्यू एज बेस, पी क्यू को बेस मान लेते हैं। हमें एक क्या बनाना है, एल्टीट्यूड बनाना है। एल्टीट्यूड पढ़ाया था आप लोगों को पहले के क्लास में। एल्टीट्यूड वो होता है जो एक पॉइंट से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री बनाता है। जैसे कि मैं बोलूं बेटा यहाँ पर एक एल्टीट्यूड बनाओ, कहाँ से, डी से बनाओ, तो डी से एक लाइन खींचेंगे, डी से लाइन खींचते हैं, ये ग्रीन कलर का लाइन खींचते हैं, ये पूरा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस तरह से सीधा सीधा लाइन बनाएंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री। अल्टीट्यूड क्या होता है, सामने वाले साइड पर सीधी रेखा, ये होता है एल्टीट्यूड। हाँ जी, तो आपको एक एल्टीट्यूड बनाना है। आपने एक एल्टीट्यूड बनाया, पहले एल्टीट्यूड बनाया, फिर क्या करना है बेटा, कट द ट्राइंगल एस पी टी एंड जॉइन दिस ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो ट्राइंगल बना ना ये वाला, इसको यहां से काट देना है, मतलब कैंची से आपको काट देना है। जैसे कि यहां पर है, यहां पर है, मैं क्या करूंगा, ये जो ट्राइंगल है ना, ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ना, इसको एक बार अभी काट दूंगा। देखना ध्यान से, ये जो हमने एल्टीट्यूड बनाया है ना, ये ग्रीन कलर के इधर, इसको मैं अभी कट कर दूं। आपको यहां से इसको कट कर देना है। देखो कट हो गया। अब मैं उसको उठा करके यहाँ ले जाऊंगा। अब मैं तो ऐसे उसको उल्टा कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ए रहा, ये रहा, मैंने इसको उठाया, थोड़ा घुमाया। अब मैं इसको उठा करके यहाँ जोड़ देता हूँ, तो लगभग एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये पेंसिल। उल्टा हो रहा है हाँ बेटा, सर, ये लोग उल्टा आ रहा है इसी। हाँ, अच्छा ऐसे यहाँ आ जाएगा। हाँ हाँ, और थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। यहाँ से आपको इसको काटना है, मैं एक बार और बनाता हूँ इसको। ठीक है, देखो इसको आपको यहाँ से उठाना है। ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो समझ ही जाओगे। इतना ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, मिरर इमेज लेना पड़ेगा।
अच्छा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे हो नहीं रहा है। इसको यहाँ पर मिरर इमेज 37। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये जो हमने कट पीस कट किया ना, ठीक इसी को उल्टा कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। तो मैं एक उल्टा बनाता हूँ बेटा, ठीक इसी की तरह इसका एक उल्टा शेप बनाता हूँ, ठीक इसी की तरह लगभग, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक इसी की तरह इसका एक उल्टा बनाया, ठीक है, बन गया बन गया। अच्छा, अब इस उल्टे वाले को आप उठाओ, अब इस उल्टे वाले को आप उठाओ, ये लो उल्टा वाला पार्ट है। कहाँ जा- ये ठीक रहेगा। इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखना है, दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मिट रहा है। ये व्हाइट कलर वाला हिस्सा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर रखेंगे तो लगभग ये एक पैरेललोग्राम की तरह बन गया कि नहीं, देखो देखो। अब थोड़ा बन गया कि नहीं, तो हाथ से बनाया है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज ये देखो, इसको अगर मैं जोड़ दूं और इसको मिटा देता हूँ, ये इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, तो लगभग ये आपका रेक्टेंगल की तरह बन गया कि नहीं, बताओ। यस और नो, यस और नो। यहां से मैंने काटा और उसको यहां जोड़ दिया, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह बन गया, बन गया ना। अब रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना आता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब यहां से यहां तक पूरा लेंथ और यहां से यहां तक पूरा क्या है, ब्रेथ। यहां से यहां तक पूरा ब्रेथ, तो हमें एरिया मिल जाएगा, यस और नो, है ना। तो ठीक वही चीज किताब में कहा गया है, इस ट्रायंगल को यहां से कट करो और इसको काट करके यहां पर जोड़ दो, यहां पर जोड़ दो इस तरह से, इसको हटा दो, इसको भूल जाओ। अब ये देखो, ये जो फिगर है बेटा, ये जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल की तरह बन गया है कि नहीं, भूमि है कि नहीं। ओके, वेरी गुड। अब हाँ, अब आगे क्या करना है बेटा, अब आगे कह रहे हैं, देखो यहां जोड़ दिया, आफ्टर ज्वाइनिंग फिगर 11.9 इज ऑप्टेड। अब देखो रेक्टेंगल बन गया, द फिगर ऑप्टेड नाउ इज ए रेक्टेंगल विथ लेंथ। इसका लेंथ कितना बेटा, इसका लेंथ है ये वाला, ये ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला, एक ही बात है, एक ही बात, एक ही लेंथ। लेंथ क्या हो गया एस आर, एंड ब्रेड्थ क्या हो गया बेटा एस टी, एस टी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब क्या बन गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप आराम से इसको एरिया निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी क्या होगा, इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, थोड़ा सा और देखो इसको आप, इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ क्या है एस आर, और ब्रेड्थ क्या है, ये सीधी रेखा एस टी, एस टी। अच्छा, ये सीधी रेखा तो वही है ना जो हमने ऑल्टीट्यूड बनाया था नीचे की तरफ, है ना। ये सीधी रेखा तो वही है जो हमने ये एस टी बनाया था, ये वाला, ये सीधी रेखा तो वही है ना, ब्रेड्थ वही है, ब्रेड्थ वही है। तो अगर अगर हमें एक लेंथ पता हो, नीचे वाला या ऊपर वाला, और बीच वाला एल्टीट्यूड पता हो, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ओके, हाँ, थोड़ा सा और देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। इन ए पैरेललोग्राम PQRS, पैरेललोग्राम PQRS, consider PQ as base
then SL or RM perpendicular to the base from an opposite vertex is called the altitude. वो altitude क्या होता है? ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा खींचना, ये क्या है आपका altitude. If we consider RQ as base, अगर RQ को बेस मानते हैं, RQ कौन सा बेटा? ये वाला. अगर RQ को बेस मानते हैं, then the height of the parallelogram will be represented by SL. मतलब एक आपको सीधी रेखा ऐसे खींचनी पड़ेगी. ओके, एक बार थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, एक बार और समझा. ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? समझ गए? ये आपका पैरेललोग्राम. मैं बोलूं कि बेटा इसका एरिया निकालो. पैरेललोग्राम का पहले नाम दे दो, PQRS. ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक सीधा सा लाइन खींचना पड़ेगा. इसको बोलते हैं हाइट या एल्टीट्यूड. ये है एल्टीट्यूड, है ना? तो एरिया, इसको कॉपी में लिखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. बेस क्या है बेटा? क्यूआर बोलो, पीएस बोलो, बात एक ही. क्यूआर इंटू हाइट. हाइट क्या है बेटा? पी से लेकर के ये जो नीचे हमने माना है, ये हाइट मान लेते पीटी. ये क्या है? पीटी. तो ये नीचे वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला. ये कैसे आया मैंने आपको बताया, है ना? इसको काट करके इधर लगा देंगे तो ये साइड और ये साइड आपका बन जाएगा क्या? इसको काट करके यहाँ लगा देंगे तो ये आपका रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के लिए बेस चाहिए और हाइट चाहिए, बस इतना समझ लो. सर हाँ बेटा. सर जो ये पैरेलल लिखे है वो डब्ल्यू लिखे. पैरेललोग्राम, ग्राम, GRAM. जी है वो पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. क्या होगा? बेस इंटू हाइट. रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके जी, बहुत बढ़िया. अब कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और ये अच्छे से आपको समझ में आएगा. हाँ जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको आसानी से समझ में. अच्छे से सुनो. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा मार्क इसमें से आएगा. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन को समझो पहले. राजनंदनी क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या करना. सर इस पैरेललोग्राम मतलब एक साइड है 14 पीएम. अच्छा, एक पैरेललोग्राम बनाना है. कैसे बनाना है? पहले एक लाइन खींचना है नीचे,
उतना ही थोड़ा सा टेढ़ा सा ऊपर लाइन खींचना है, थोड़ा छोड़ करके ऐसे, ठीक है, ये दोनों बराबर है, फिर एक टेढ़ा लाइन ऐसे खींचना है और एक टेढ़ा लाइन ऐसे, ठीक है जी। थोड़ा सा हाँ पैरेलल लग रहा है, ओके, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। सबसे पहले क्या करना है, नामकरण करो, ए बी सी डी, नाम दे दिया। हाँ, अब देखो वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम 14, बताओ कौन सा साइड ले ले, ए बी ले लेते हैं या बी सी ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं, बी सी एक साइड है, बी सी और ए बी बराबर है, बी सी में मान लेता हूं कितना, 14 सेंटीमीटर, चलेगा। अब आगे पढ़ो। बोलो बोलो। सर हम लोग उसका डिस्टेंस है ऊपर साइड तो उसका लेंथ है 16.5 cm। तो ये जो साइड है BC, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, इसके सामने कौन सा है, AD। यहां से ये कितना दूर है, यहां से ये कितना दूर है बेटा, 16.5। तो ये आपका, मैं इसका नाम दे देता हूं AE। ये कितना है बेटा, AE कितना है, 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यस और नो। तो बेस कितना दिया है, बेस दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 16.5 सेंटीमीटर। चलो जी, भूमि मल्टीप्लाई करके बताओ। कैलकुलेटर नहीं करेगा, हाथ से। 14 इंटू 16.5, सर मैं बताऊं, सर 251 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किया, सर इंटू कैसे इंटू किया, सर कैलकुलेटर में पीट दिया, कैलकुलेटर नो सर कैसे किया बताओ तो, इतनी जल्दी कैसे कर, इतने, हाँ वही बताओ तो, 14 इंटू 16.5 इतनी जल्दी कैसे हो गया बताओ। सर LKG के बच्चे जैसे करते। कैसे किया, ऐसे 16.5 इंटू 14 ऐसे किया, सर पॉइंट नहीं थी, खाली से वैसे कर दी। अच्छा अच्छा, आपने 165 इंटू 14 किया, फिर बाद में पॉइंट लगा दिया। तो कितना हो गया, 4 इंटू 5 20, कैरी ओवर 2, 6 इंटू 4 24 और 2 26, कैरी ओवर 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 6 60 इंटू 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 0, 6 5 जा 11, कैरी ओवर 1, 6 6 12 और एक 13, कैरी ओवर 1, 2 3 1 0, 2 3 1 0, फिर एक डेसिमल पॉइंट था तो आपने डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 231। ये तो है आम जिंदगी, आम लोगों वाली जिंदगी है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन हम तो थोड़े टेढ़े हैं, हम अलग ही तरीके से करते हैं। 14 इंटू, मैं 16.5 को लिख सकता हूँ 16 प्लस 0.5। अब 14 इंटू, अब करो 14 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 0.5 मतलब 1/2।
है कि नहीं। 14 इंटू 16 करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2, 6 6 1 जा 6 और 2 8, 84, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 1, 8 4 जा 12 एक 1, 224, 14 और 6, 14 इंटू 16 कितना हो गया 224, और 14 इंटू 1/2 कितना हो गया 7, तो ये हो गया 231, 231। सर एक बार वन नंबर दिखाएंगे। कि कौन सा बेटा, वन नंबर 1 नंबर, सर पहले डायग्राम थोड़ा दिखाइए। तो ये हो गया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। लिख लिया राजनंदिनी? आप लोगों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? कर दिया ना? अभी उसमें ज्यादा कुछ की, हाँ बेटा अभी उसमें करेंगे, अभी धीरे धीरे बहुत सारी स्टोरीज भी आएंगी आपके चैप्टर्स के, इंग्लिश चैप्टर्स के, मैथ्स के ट्रिक्स भी डालने हैं बहुत सारे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के। अभी वेबसाइट भी आएगा, कुछ दिन में वेबसाइट भी बन जाएगी। हो गया, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते। पैरेललोग्राम का बेस है 135, हाइट है 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। 2 नंबर कर सकते हैं, सेम है, होमवर्क है आपके लिए। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऑल्टीट्यूड होता है हाइट, एक ही बात। द height of a parallelogram corresponding to a base of length 15 centimeter is 18 centimeter. Find the area of parallelogram, ये भी कर सकते हैं। क्यों जी भूमि? यस सर। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइड, नीचे वाला जो साइड है वो 15 है, और नीचे वाले साइड से जो हाइट है वो 18 है, तो 15 इंटू 18 करोगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4. The height of a parallelogram is 3 decimeter. एरिया अगर 240 सेंटीमीटर है तो बेस निकालो। ये थोड़ा सा अलग है, इसको करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। राजेंद्र ने कल मत कहना समझ में नहीं आया, ये तो हमें बड़ा बुरा लगेगा, है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भूमि, पढ़ के बताओ कैसे करेंगे, बताओ। चल मैं बता नहीं, आप अभी मत बताओ, अभी भूमि को बताना। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ हम कैसे करें। जल्दी जल्दी माइक ऑन करो, बताओ। सर यहाँ पे डीएम क्या है? हाँ, डीएम मतलब डेसीमीटर, डीएम मतलब डेसीमीटर। सेंटीमीटर आपको पता है, ये है डेसीमीटर, है ना, ये होता है डेसीमीटर। तो एक डेसीमीटर जो होता है वो होता है आपका आ, एक डेसीमीटर होता है आपका 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर,
ना, 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 3 डेसीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कर दो, क्योंकि एरिया जो हमारा किस में, सेंटीमीटर में। तो आप 3 डेसीमीटर को क्या कर दो, 3 डेसीमीटर को कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 30 सेंटीमीटर। अब बताओ आगे क्या करें। सर पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ, बेस इनटू हाइट। एक मिनट, एक मैं लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ एरिया ऑफ पैरेलल, जो आप बताओगे हम वही करेंगे। सबसे पहले है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाना है, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, एक लाइन नीचे, ऊपर में थोड़ा सा तिरछा छोड़ करके थोड़ा सा ऐसे, फिर यहाँ पे एक टेढ़ा लाइन खींचो, और उसी तरीके का एक टेढ़ा लाइन यहाँ से खींचो, लगभग उसी तरीके का। देखो एक्स्ट्रा हो गया तो फिर इसको मिटा देना, एग्जाम में पेंसिल भी लेकर के जाना, ठीक है। अब इसको नामकरण कर लो, पहले नाम दे दो, ABCD नाम दे दो, ABCD नाम दे दो। हाँ, अब देखो हाइट कहा गया, हाइट मतलब ऊपर से नीचे मैंने बताया था, पहले ये हाइट खींचो, इसका नाम दे दो AE, ठीक है। ये कितना है बेटा, ये है 3 डेसीमीटर, और अभी हमने क्या निकाला था, 3 डेसीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर, तो इसको 30 सेंटीमीटर लिखो। बस अब हमें ये हो गया। हमें बेस पूछा है, मतलब ये BC पूछा है, BC ये हमें नहीं पता है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क दिया। इसी तरह सुंदर सुंदर लिखना है एग्जाम, एकदम सुंदर करके। हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या करना, कैसे निकालेंगे बेस, कैसे निकालेंगे। सर पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। हाइट है 3DM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक मिनट, एक मिनट, बेस इनटू हाइट, और बेस है आपका BC, हाइट है आपका AE, है ना। बेस आपको निकालना है, हाइट कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब DM को भूल जाओ, अब वो CM हो चुका है ना। हाँ, अब बताओ। सर फिर एरिया एरिया इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल, ये 240 ही है सर। सर फिर बेस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 30 सेंटीमीटर। फिर उसको सर कैंसल आउट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर 3 8 24। तो और एक CM से दूसरा CM कट जाएगा, एक CM बचेगा 8 सेंटीमीटर, है ना। तो बेस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। एक बार लिख लो पूरा। सबसे पहले पेरीमीटर ज्योमेट्री का कोई भी मैंने कंस्ट्रक्शन आएगा तो अच्छा सा सुंदर सा बड़ा सा डायग्राम बना, स्केल भी लेकर के जाना, है ना। स्केल भी लेकर के जाओ, पेंसिल शार्प करके लेकर के जाओ। ये तो कंस्ट्रक्शन ईयर है। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए भी पेंसिल स्केल सब चाहिए, सुंदर सुंदर बनाना, टीचर को देखते ही लगे कि वाह क्या बच्चा है, कितना सुंदर बना। हमारे मैम बोले एक घंटे में कलर भी लेकर जाना, जो मतलब फिगर बनाने के लिए हमें कंफ्यूज ना हो। हाँ देखो, जैसे मैंने रेड रेड कर दिया ना तो एक जैसा लग रहा है ना, ब्लू ब्लू कर दिया तो एक जैसा लग रहा है। सर हो गया।
हो गया, राजनंदनी हो गया, लिखो लिखो। सर 2 और 3 क्या होमवर्क है? हाँ, सर 2 और 3 होमवर्क है, 1 के तरह ही होगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 4 कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ रंबस। अब ये रंबस शुरू हो गया। हाँ अच्छा, रंबस का पढ़ाऊंगा अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ। One side and corresponding altitude are 50 centimeter and 8 centimeter. If the other altitude is 4 centimeter, find the length of the other pair of parallel side. ये क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क आप अपनी किताब में इंपॉर्टेंट करके लिख दो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा भूमि, आपके स्कूल में कितना पढ़ा लिया है चैप्टर या हो चुका है? सर अभी वर्ष 4 चल रहा है। अच्छा, तो सारे क्वेश्चन कराते हैं स्कूल में? नो सर, सिर्फ 2 क्वेश्चन और सारा होमवर्क। तो इसलिए अच्छे से समझो, है ना। सबसे पहले बेटा आपको पैरेललोग्राम बनाना है। सबसे पहले बड़ा सा फिगर बनाओ। ओके, एक पैरेललोग्राम बना है, फिर इसका नाम दे दो। ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, ये 3 पेन लेकर के तो जरूर जाना। हाँ, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। ABCD मैंने नाम दे दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है। वन साइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम और 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंट। एक साइड 50 सेंटीमीटर है, मैं ये ले लेता हूँ। सबसे पहले नीचे वाला ही साइड लेना, ठीक है, ये आसान होता है। ये 50 सेंटीमीटर है, तो इसका हाइट कौन सा है बेटा? इसके ऊपर वाला, ये हाइट है पूरा सीधा, ये हाइट है 90 डिग्री बना रहा है। हाँ, ये हाइट कितना दिया है बेटा? ये हाइट दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सब दिया है। ओके, अब हमें कह रहा है कि अगर दूसरा एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड, है ना। दूसरा एल्टीट्यूड, other pair of parallel side. Okay. If the other altitude is 4 centimeter, find the length of the other pair of parallel side. अच्छा, देखो क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे। दूसरा साइड कौन सा है बेटा? दूसरा पैरेलल साइड कौन है? ये है AB और CD, क्योंकि BC और AD तो एक बराबर है। ये भी 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर। दूसरा साइड कौन सा है? AB। अब अब आपको कंफ्यूजन होगा, सर ए बी ये है, इसका 90 डिग्री कौन सा होगा? या फिर डीसी को पकड़ लो। ये डीसी को अगर पकड़ लें, डीसी को अगर पकड़ लें तो इसका 90 डिग्री कौन सा होगा? इसका 90 डिग्री होगा ये वाला एक साइड, लगभग। एक मिनट, हाँ, इस तरह से बनेगा यहां पर। ठीक है, ठीक है, इतना बनाओ। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ओके, इस फिगर को देखो ध्यान से, जहां पे हमने छोड़ा था। ओके, देखो, अब ध्यान से देखना। ये आपका पैरेललोग्राम है, P
क्यू आर और एस। ठीक है बेटा, है ना। एक हाइट तो है आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये किसके ऊपर हाइट है, पी क्यू के ऊपर। अच्छा दूसरा साइड भी तो है सर, दूसरा साइड ये भी है, आर क्यू भी है, इसके ऊपर सर कौन सा है, इसके ऊपर आपका हाइट है ये वाला। एक तो ये वाला था, ये वाला, और एक दूसरा हाइट कौन सा है, ये वाला, दूसरा हाइट है ये वाला। समझ गए, एक पी क्यू के ऊपर ये वाला गिर रहा है और आर क्यू के ऊपर ये वाला गिर रहा है। ओके, आर क्यू के ऊपर ये वाला गिर रहा है। अच्छा आगे, ओके चलिए समझ गए ना। हाँ, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक साइड 50 कहा गया है और इसके ऊपर एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आर 8 सेंटीमीटर ये कहा गया। इफ द अदर इज 4 सेंटीमीटर, अदर साइड, अदर एल्टीट्यूड, इफ द अदर एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला, ये कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पेयर ऑफ पार्लर साइड, मतलब आपको अब क्या निकालना है, आपको निकालना है डीसी। क्या निकालना है, ये डीसी निकालना, ये वाला, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये निकालना है, ये डीसी, ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया लिखते जाओ, राजेंद्र लिख रहे हो ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बताओ कितना होगा राजेंद्र, कितना होगा। सुनाई दे रहा है, राजेंद्र कहाँ चले गई। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया कितना होगा बताना, अभी क्या बताया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला था, सर बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, वेरी गुड। तो अब बेस क्या है बेटा, बीसी, और बीसी के ऊपर हाइट कौन सा है, ए ई, बीसी इंटू ए ई, और बीसी कितना हो गया आपका 50 सेंटीमीटर, और ए कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। 50 इंटू 8 इज 400, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, समझ गए। अच्छा ये है आपका पैरेललोग्राम, एक बार लिख लो इसको। हो गया, ओके। अच्छा अच्छा,
एक चीज मुझे बताओ, अच्छा ये तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकाल लिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 निकाल लिया। अच्छा बेस इंटू हाइट, अच्छा एक बेस ये भी तो है, एक बेस ये भी है, CD भी है। मैं बेस को CD कर सकता हूं और CD के ऊपर हाइट कौन सा है, AF, इसका नाम दे देता हूं AF। एक बेस CD भी है और CD के ऊपर हाइट है AF, ये भी हो सकता है। हमने अभी पहले ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 400 है कि नहीं। हमें CD निकालना है, CD इंटू AF, AF दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ये कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CD कितना हो जाएगा, CD इज इक्वल टू, तो 4 सेंटीमीटर है। अच्छा सॉरी AF 4 है, AF 4 सेंटीमीटर है। तो CD कितना हो जाएगा बेटा, 400 डिवाइडेड बाय 4, राइट, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया ना, एक ही सेंटीमीटर बचेगा। CD इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। डन, लिख लिया। लिख लिया भूमि, यस सर। राजेंद्र ने लिख लिया बेटा, लिखो लिखो। अच्छा तो CD हमारा 100 सेंटीमीटर निकल, वेरी गुड, आंसर आ गया हमारा। ओके 9 नंबर हमने कर लिया। 10 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया है 625 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ altitudes to corresponding sides are 20 मीटर एंड 25 मीटर। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, कोशिश करेंगे हो जाएगा, दिमाग लगाएंगे। सर 2, 3 और 10 होमवर्क है। यस 2, 3 एंड 10, ठीक है जी, ओके। तो और इसके बाद हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक थोड़ा एक पार्ट बचेगा, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर बड़ा है, बड़ा चैप्टर है और मुश्किल चैप्टर है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है इसको, बार बार वीडियो देखना यूट्यूब पे, ठीक है राजनंदन जी, भूमि ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।